अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थ्रू द लेगम रजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अवैस इस्लाम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट इन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर वो आपकी पर्सनल ओपिनियन मांगता है या फिर आपने जो पर्सनल आपकी जो ज़ाती राय है वो पूछता है। आपने उसमें अपने बताना होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में या उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में आप क्या व्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं। इन डिटेल एक शॉर्ट पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ में अपना वो सारी ज़ाती राय लिखनी होती है, उसी को वो पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट भी 2 तरह की होती हैं। पहले HEC आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है कि HEC सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता था पर्सनल स्टेटमेंट में, वो क्या था, वाई यू चूज़ LLB एज योर करियर। क्या आपने LLB को अपना कैरियर या प्रोफेशन क्यों चूज़ किया है, आपने क्यों इसमें एडमिशन लेने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आपकी क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें ये होता था कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देते थे कि आप अपने बारे में बताते थे, अपनी रेजिडेंशियल जो क्या है, आपकी रहाइशगाह कौन सी है, आपके जो बैकग्राउंड है, जो उसके बारे में एजुकेशन क्या है, आपने किस कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की और कौन कौन से आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। उसके अलावा आपने यानी कि उसमें प्रूव करना था कि आप जी मैं बेस्ट हूँ इस प्रोफेशन के लिए, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं इस कैरियर को आगे परस्यू कर सकता हूँ। तो इसमें हमने यानी कि वाई यू गो थ्रू फॉर लॉ, कि आप क्यों लॉ को ही चूज़ कर रहे हैं, और भी प्रोफेशन है आपने अपने आप को बताना होता था। उसके बाद आपके जो इंस्पिरेशन कौन है, या इधर आपकी फैमिली में से कोई पहले लॉयर है या कोई आपको जानने वाला है जो लॉयर है, उसके बारे में आप बताते थे। अपना फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते थे कि आप फ्यूचर में ये डिग्री करने के बाद क्या आप सोच रखते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं आगे टू बिकम अ फुट सोल्जर ऑफ लॉ, या मैं आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाऊँगा, या फिर मैं आगे जो सिविल जजेस की तरफ जाऊँगा या जुडिशरी के इम्तहानात की तरफ जाऊँगा। तो उसके बाद आपने थोड़ी सी फेवर करके अपना एक कंक्लूजन दे देना होता था। लेकिन पिछले चंद सालों से HEC ने इस क्वेश्चन को ख़त्म करके एक पर्सनल ओपिनियन का क्वेश्चन दे दिया है, यानी कि वो आपको सिर्फ एक टॉपिक दे देता है कि यानी कि आप अपने मुल्क को किस तरह से सरसब्ज़ शदा बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बताएं, या जो किताबें या वो हार्ड कॉपी जो बुक्स हैं उससे किस तरह से बेहतर हैं, या उसको अगर वो बेहतर नहीं है तो आप अपनी राय दें, या उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वो इस तरह से रिलेटेड वो कोई भी एक पर्सनल ओपिनियन से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो आज मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है उसको आपने किस तरह से कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ कोविड-19 इफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड व्हाट द सॉर्ट ऑफ मेजर्स कंट्रीज शुड अडॉप्ट टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि कोविड-19 किस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया है, या अगर वो अब जिस तरह से भी मुतासर किया है तो अब जो कंट्रीज़ ऐसे कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कौन कौन से ऐसे अपने प्रोग्राम्स इनिशिएट करें कि जिसके तहत वो अपनी इस इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, यानी कि ग्रोथ कर सकें। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें हम जो फर्स्ट पर्सनल स्टेटमेंट टाइप 1 थी उसमें हम क्या करते थे, अपना इंट्रोडक्शन देते थे। लेकिन इसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, ना ही आपने अपने फादर्स की कोई डिटेल देनी, ना ही अपना नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। सिंपली आपने गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि जो भी आपको उसने टॉपिक दिया है जिसको आपने, जैसा कि मैंने ऐसे में भी बताया था, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसकी डोमेन क्या है इस टॉपिक की, कि वो जो पैराग्राफ या एक आपसे मांग रहा है कोई भी टॉपिक के ऊपर आपकी राय पूछना चाह रहा है, तो वो टॉपिक को आपने पहले समझना है, कोशिश करनी है कि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, फिर ही आप उसके बारे में लिखें। तो पहले आपने उसको इंट्रोडक्शन दे देना है। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है तो आपने टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत बता देना है, पहले डिफ़ाइन कर देना है। या अगर कोविड-19 से रिलेटेड इसी पर्सनल स्टेटमेंट की बात करें तो आपने इसका बैकग्राउंड बता देना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरह से इसका आगाज़ हुआ था, पहले कौन सी सिटी से, जैसे कि चाइना के वुहान सिटी से ये फैलना शुरू हुआ, फिर ये पूरी देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस तरह से आपने आगाज़ करना है, इनका डिफ़ाइन करना है या उसका बैकग्राउंड बताना है। उसके बाद काजेज़ और इफ़ेक्ट्स
यानी कि उसने क्या असरात मुरतब किए। अगर हम इस पर्सनल स्टेटमेंट को देखें, आपने अगर कोई भी टॉपिक आ जाए उसके मुताबिक अपनी एक आउटलाइन बना लेनी है और उसके मुताबिक आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है। यानी कि काजेज़ और इफ़ेक्ट्स, उसकी रीज़न्स क्या थी, क्या क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर ये स्टार्ट हुआ, या उसके माशरे पर क्या इम्पेक्ट डाला है, तो उसके क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं माशरे के ऊपर, लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह से उसने मुतासर किया है, सारी बातें आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख लेनी है। इसके बाद आपने प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करना है कि यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी हैं, कि आप किस तरह से इससे बचा जा सकता है, या अपने आप को किस तरह से इससे बचा सकते हैं। आपने उन एक यानी कि पैराग्राफ की शक्ल में, यानी कि 2 से 3 मैक्सिमम 3 आप पैराग्राफ बना सकते हैं इसके लिए। तो इससे ज़्यादा बनाएंगे तो वो एक अच्छा भी नहीं लगेगा और इतनी स्पेस भी नहीं होती जहाँ पे हम कोई इतनी लंबी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकें। तो आपने एक प्रॉपर वर्ड्स वो चूज़ करने, मुकम्मल जामिया अल्फाज लिखने हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो, जो मीनिंगेबल वर्ड्स हों उनको आपने चूज़ करना है। ये नहीं है कि कोई ऐसे बिला वजह के जो उनके अल्फाज का कोई मतलब भी नहीं बनता आप उनको लिखें। तो आपने क्या करना है, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स का डिस्कस करना है कि उससे हम किस तरह से बचा जा सकता है। या अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट की कि कंट्रीज शुड अडॉप्ट टू बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या आपके गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को कौन कौन से प्रोग्राम्स इनिशिएट करे, यानी कि वो लोन स्कीम्स लेकर आए लोगों के लिए जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, या अपनी ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अपनी सुजेशंस भी दे सकते हैं कि अपनी सुजेशंस देनी है, अपनी तजावीज़ देनी है कि मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी या ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्टेप्स उठाए ताकि हमारे जो मुल्क की इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके और वो बढ़ सके। तो हमने एक डिटेल ये एक आउटलाइन थी, इसको फॉलो करते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप इसी तरह से कोई भी टॉपिक आ जाए आपने उसी के मुताबिक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है। सबसे पहले यही करना है कि आपने उस टॉपिक की डोमेन को देखना है कि वो किस के बारे में पूछना चाह रहा है, वो टॉपिक किस सिलसिले में है या किस के बारे में वो टॉपिक है, आपने उसको समझना है। उसको मुकम्मल अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप कोई भी टॉपिक आ जाए, क्योंकि अनसीन टॉपिक होता है, हमें नहीं पता होता है कि एक पार्टिकुलर कोई सिलेबस भी नहीं दिया हुआ HEC ने, तो बंदा कह दे कि ये 10-15 टॉपिक्स हैं उसमें से रिलेटेड आपने लिखना है। लेकिन ज़्यादातर जो भी होता है ईजी टॉपिक्स होते हैं, आपने सिंपली इस तरीके के मुताबिक आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया।